इसका हाई लगाया है। 1692 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में 25-26% की रैली रही है यहाँ पर। सर काफ़ी खबरों में है, काफ़ी विवादों में रहा। अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री लेना चाह रही है गुंजन जी। क्या अगर यहाँ पर फ्रेश एंट्री ली जाए तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखनी चाहिए? देखिए 20 नवंबर 2023 पे एक सपोर्ट था 12 रुपीज के आसपास। उसके बाद फिर से हमने देखा जनवरी 24 में भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास। उसके बाद अगेन जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया है 24 फरवरी 2025 में, दो ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद अगेन 12.50 के लेवल पे। उसके बाद फिर से मई 25 में फिर से रिविजिट हुआ था 12.80 के आसपास। अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 23 मार्च 2026 में, इसी साल में ऑलमोस्ट आज से ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले का ही जिस तरीके का सपोर्ट बनाया है मल्टीपल टाइम 7 से 8 बार 12 रुपीज के नीचे नहीं जा रहा है। और जब 12-13 होता है वहां से एक बाइंग प्रेशर बायर्स जो है वो आते हुए हम देख पाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, दो बिलीनियर्स के अंदर झगड़ा हो गया, हम सबको पता है, अनिल अग्रवाल जी एंड अदानी साहब के साथ। जिस तरीके का एक इस पर्टिकुलर ग्रुप को खरीदने का एक एक्साइटमेंट ओवर द टाइम हमने देखा है। और मेरे को लगता है कि सर एक टेक्निकली व्यू मैं देना चाहूंगा इसमें। टेक्निकली मुझे लगता है कि इसमें ऑलमोस्ट आपको पहला टारगेट 19, उसके बाद 22-23 तक आपको एक फ्री मूव आते हुए देख पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ऐसा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अमाउंट आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। सपोज इफ यू हैव इन योर बैंक अकाउंट सपोज 50 लाख अगर है, सो आप वहां से 1 लाख 2 लाख जो आप खोने के लिए रेडी हो सकते हो, ऐसा अमाउंट हो सकता है कि अमाउंट आपके लिए 10,000 हो सकता है आपके आपके लिए अमाउंट 50,000 हो। ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 2-3 साल के लिए आप भूल जाइए। स्टॉप लॉस करेंट जोन से मोटा मोटा 25%, मैं 28% देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 रुपीज पे हम मेंटेन करेंगे। तो 12 रुपीज, 12.5 रुपीज, 12.5 टका के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि एक ग्रुप अभी एक मैटर जो चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, अभी भी कुछ इंटरप्रिटेशन फाइनल आया नहीं। कल को जाके अगर अदानी के पास चला जाता है या वेदांता के पास चला जाता है, वो लोग लेके तो बैठे नहीं रहेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो मैनेजमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देंगे, तो पॉसिबिलिटीज थोड़ा हाई हाई होता है। अगर मेरे पास 1,000 करोड़ों का फंड है और मेरे को इंटरेस्ट है जेपी ग्रुप में आना, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये बात डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं तो इसमें अभी मेरा व्यू रिसेंटली हमने चेंज किया है और इसमें हम बुलिश है। लेकिन 3 से 4 साल का थोड़ा हाई रिस्क वाला काउंटर है ये, थोड़ा आपको स्टॉप लॉस पूरा ध्यान से रखना पड़ेगा। 12 रुपीज के नीचे हमारा व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली 3 से 4 साल का व्यू के लिए एज ए बिजनेसमैन सोचिए, नॉट एज ए इन्वेस्टर। एज ए बिजनेसमैन सोचेंगे तब जाके आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीदने का व्यू है तो मेक श्योर आपका 12 रुपीज का स्टॉप लॉस। एंड अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके रखे हो तो आपको 19, उसके बाद 22-23, लेकिन 23 के बाद फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर। लेकिन जब जब तक ये ऑलरेडी ओनरशिप किसी के पास चला नहीं जाता, मुझे लगता है कि क्लैरिटी कहीं ना कहीं मार्केट के पास नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको अप डाउन होते हुए दिखाई देंगे। क्लैरिटी के बाद एक तरफा फ्री फॉल रैली यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात जेपी पावर पर काफ़ी डिटेल में समझाई गई प्रदीप जी की तरफ से। और